हमारी मांग है जब तक शेखावाटी में पानी नहीं आएगा यमुना जल का, जब तक धरना जारी रहेगा और हमारी मांग चलती रहेगी। प्रशासन के साथ में जब तक आमने सामने नहीं होंगे किसान, तब तक ये भी नहीं देंगे, यह हमें भी पता है। लेकिन जन जागृति लानी ज़रूरी है। हमारे किसान ही मरे हुए हैं, उनकी आत्मा मर गई, इच्छा शक्ति मर गई। फ्री की दारू, फ्री की गाड़ी, फ्री के पैसे इन्होंने मार दी और युवा पीढ़ी है उसको साला सर शाम जी इनके रास्ते रवाना कर दिया कि वे पढ़ लिख जाएंगे तो अपना अधिकार मांगेंगे। जब चुनाव नज़दीक आवे, जब बड़ी बड़ी मीडियाबाजी हो जाए, अखबारबाजी हो जाए कि बस अब नहरान वाली है, लेकिन तुरते ईंट लगी को नहर की। कोम पढ़ो बीजेपी, खड्डम जाओ कांग्रेस आई, किसान या बुझा हमारे नहर क्यों को नहीं आई। हमें तो बाढ़ का भी दे दो, चाहे 15 दिन पानी, 100-200 आदमी अगर बेघर मर जाएं तो कोई परवाह नहीं, पानी तो आ जाए। अब लैब रिपोर्ट के लिए बाहर जाने की जरूरत खत्म। गैलेक्सी पाथ लैब अब आपके घर आकर लेता है आपका सैंपल, ब्लड रिपोर्ट से लेकर फुल बॉडी चेकअप, सब 70% तक छूट पर। सही टेस्ट, सही रिजल्ट। गैलेक्सी पाथ लैब अभी बुक करें। हेलो जी, नमस्कार। मैं पंकज और थे देख रहे हो झलको झुंझुनू। फिलहाल मेरी मौजूदगी है बासेड़ा की ढाणी सोनासर का माँ और शहीद स्मारक का आगा आपा फिलहाल मौजूद है और काफ़ी संख्या में मेरे साथ ये किसान ही जगह पूरे मौजूद ही क्यों बैठे ही कई का पीछे कारण है। जल समझौता 1994 में जिन आज 2026 होगी, काफ़ी साल बीत चुके हैं, लेकिन वो समझौता कागजा में रियो है जो समझौता हरियाणा और राजस्थान के बीच में हो कि राजस्थान ने भी 10% हिस्सा जल को मिलेगा और भी जलू झुंझुनू और नीम का थाना तक पानी पहुंचने की बात थी। लेकिन फिर बाद में 3 कार्यकाल कांग्रेस का चलगा और 3 कार्यकाल बीजेपी का चलगा, चौथा कार्यकाल बीजेपी को चल रहा है। लेकिन अभी तक जो जल है वो लोगों ने कौन मिल रहा है, लोगों तक कौन पहुंचे है बस सुविधा। और ये जगह किसान ही पिछले 790 दिनों और चिड़ावा का माँ धरनो प्रदर्शन करने ला रहे हैं लाल चौक के ऊपर और अना एक प्रण ले रखा है कि हर महीने की 1 तारीख ने कोई भी शहीद स्मारक के ऊपर चल के और नमन करांगा। तो आज ये आया ही हुआ भाई बासेड़ा की ढाणी का मायने और क्या पूरा मामलो है, क्या की मांगा है और यो समझौतो तो डिले क्यों होता जा रहा है, पूरी बातचीत करांगा। वीडियो लास्ट तक देखना, शेयर जरूर कर देना। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। नाम बताओ। देवकीनंदन बसेरा। देवकीनंदन जी, पिछले 790 दिनों किसान थे, बता रहे हो कि घूम रहे। हाँ, के मांगा लेके 790 दिन बहुत लंबो टाइम हो जाए। लंबो टाइम हो जाए साहब। 1994 में यमुना जल समझौता हुआ था जी, 5 राज्यों के बीच में और उसमें राजस्थान का हिस्सा भी था, पानी का हिस्सा। अब इतने दिनों तक नेता गुमराह करते रहे, नहर आ रही है, नहर आ रही है। अब पानी की समस्या को देखते किसान भी जागृत हो गए जी। कोई में पानी रहे नहीं, फुहारे चल नहीं रहे। इसलिए हमने 1 जनवरी 2024 में धरने शुरू किए सब पंचायतों में। उसके बाद में चुनाव घोषणा हो गई तो प्रशासन ने और धरने तो उठा दिए जी। लेकिन किसान सभा ने मांग की कि हमारा एक धरना शांति प्रिय है, इसको चलने दो आप जी। तो ये 1 तारीख 24 से जनवरी से चलता आ रहा है और धरने उठ गए। कौन सी साल में सब पहले जो धरना प्रदर्शन रखे हो? 2024 2024 में जी। उसके बाद में फरवरी में हमारे पास कलेक्टर में बड़ी सभा हुई जी, 12 फरवरी को। उस टाइम जनसमूह को देखते हुए, चुनाव मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने, राजस्थान सरकार ने घोषणा की कि हम DPR 17 फरवरी को घोषणा की कि हमने DPR बनाएंगे 4 महीने में और MOU कर लिया हरियाणा गवर्नमेंट के साथ जी। वो DPR 4 महीने में बनी नहीं। उसके बाद में किसान बैठे हैं, गुमराह कर रखा है। किसान जब तक शेखावाटी में पानी नहीं आएगा यमुना जल का, तब तक धरना जारी रहेगा। पिछले दिनों से हमारी ये 2 दिन है, 16 तारीख और 1 तारीख। 1 तारीख को किसान समूह बनाकर जाते हैं, जहाँ कहीं भी शहीद की मूर्ति लगी हुई है, देश के लिए शहीद हुआ है, उस पर पुष्प चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं और शेखावाटी पानी के लिए दुआएं मांगते हैं। उसी पर्पज से 16 तारीख को जनप्रतिनिधि है, MLA MP है, कोई भी उनके घर के सामने प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन दे के आते हैं। उस ज्ञापन का हमारे को आंशिक सफलता मिली। हमारे MLA है विधानसभा में पूरे ज़ोर से तो प्रश्न नहीं उठाया, लेकिन नहर का मुद्दा अवश्य उठाया, इसलिए उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हमारी मांग है जब तक शेखावाटी में पानी नहीं आएगा यमुना जल का, जब तक धरना जारी रहेगा और हमारी मांग चलती रहेगी और धरना प्रदर्शन जहाँ भी कुछ करना है वो करते रहेंगे। आगे हमारे टारगेट ये है कि हमने तहसील कमेटी बना ली है किसान सभा की, सिर्फ चिड़ाव और सूझबूझ नहीं बनी है। उसके बाद अब नया मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं।
भैरू सिंह शेखावत भी टाइम मुख्यमंत्री होया करता, जदियो MOU होयो हो भी टाइम बीजेपी को राज हो, बिका बाद में अशोक जी गहलोत आया और हर सरकार एक दूसरे पर तंज कस रही है कि भाई तारी गलती है वो खरी, तारी गलती है कि और धरातल पर काम क्यों नहीं हो रही? ये गलती हम जनता की मानते हैं। वो तो सत्ता के लिए लड़ते हैं, उनको सत्ता मिल जाती है, 5 साल शुभ हो लेते हैं, दूसरा हार जाता है, तीसरा जीत जाता है, वो सत्ता लेते हैं। जनता पहले पानी था कुओं में, इसलिए जनता ने ध्यान दिया नहीं। अब पिछले 10 साल में पानी कुआं का बिल्कुल समाप्त हो गया। बुहाना सूरजगढ़ को जो तहसील हैं उनमें तो बिल्कुल सूखा, टैंकर से पानी मंगाते हैं। प्रशासन के साथ में जब तक आमने सामने नहीं होंगे किसान, तब तक ये भी नहीं देंगे, ये हमें भी पता है। लेकिन जन जागृति लानी ज़रूरी है। हमारे किसान ही मरे हुए हैं, उनकी आत्मा मर गई, इच्छा शक्ति मर गई। पहले इच्छा शक्ति जगाएंगे उनकी, उसके बाद वो समय में इकट्ठा होंगे, रोड जाम करें, नेशनल हाईवे जाम करें, कलेक्टर को घेरें। इच्छा शक्ति मर गई कि इच्छा शक्ति मार दी? मार दी, नेताओं ने मार दी। फ्री की दारू, फ्री की गाड़ी, फ्री के पैसे इन्होंने मार दी। और युवा पीढ़ी है उसको साला सर श्याम जी इनके रास्ते रवाना कर दिया, क्योंकि पढ़ लिख जाएंगे तो अपना अधिकार मांगेंगे। 790 दिनों बैठे होते और हर महीने की 1 तारीख ने कोई भी शहीद स्मारक पर थे जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। वो आइडियो क्या दिमाग में आयो और इको थोड़ा सा बताओ। वो आइडियो तो इसलिए आयो साहब के क्रांतिकारियों का जो सुझाया रास्ता हवा के ऊपर हमारा संगठन चल रहे हैं। आज भी मैं सन्या ज़्यादा तब जो शहीद हुआ देश खातर और जो किसान ही बन देनिया लोग हाँ, तो एक मतलब लोगों श्रद्धांजलि भी हुआ है। और बस जी देश के लिए, जी किसानी के लिए, जी देश की उत्थान खातर आपकी जान न्योछावर कर दी, बा लोगों में याद करा। और मैं कोशिश करा कि बाकी सपना पूरा करने खातिर मैं संघर्ष करा। जब चुनाव नज़दीक आवे, जब बड़ी बड़ी मीडिया बाजी हो जाए, अखबार बाजी हो जाए कि बस अब नहरान वाली है, लेकिन तुरते ईंट लगी कौन नहर की। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जब अपना बुजुर्ग शिक्षित को नहीं है, इतना शिक्षा क्षेत्र में आज के दिन झूम अव्वल है, लेकिन कोई टाइम है को हो जब सन बात करा 2000 पहले की भी टाइम का जो बुजुर्ग है बेहतर शिक्षित को नहीं, और जब राजनेता लोग आया करता और बड़ने बताया करता कि बस तारा खातर पानी आओगे, तारा खातर नहराऊंगी, तारा खातर बुजुर्ग की व्यवस्था हो जाएगी, ना राजी हो जाया करता। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर कोई पार्टी को समर्थक है और भी दिक्कत आवे तो आवे, लेकिन हकीकत बात है कि जिला नहर के नाम पर बहुत ज़्यादा ठगियो गयो है। बड़ा बुजुर्ग आकन बैठा जब बब्बे एक बार तो मतलब चुनाव पहले झूठा ही फिता घेर दिया इस जिला का माइम। और एक बॉर्डर को कौन सो गांव है बटा, एक सिल्ला पट्टी का भी लाग गई कि भाई नहर को उद्घाटन हो गया और अब नहर आने वाली है। लेकिन वह लोग ठीक है ये समझौता कराया, 5 राज्य टेबल पर लेके आया, लेकिन धरातल पर न तो कोई जन संघर्ष हो, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी गई। पहली बार पिछली 2 साल किसान है कि धरातल पर लड़ाई लड़ा। पहली कांग्रेस ही और भी के बाद में भारतीय जनता पार्टी आई, फिर कांग्रेस आई, फिर भारतीय जनता पार्टी रिपीट चल रही है। पहली मतलब है बहाना बना लिया करते कि भाई राजस्थान का माइम तो सरकार कांग्रेस की है, हरियाणा में बीजेपी की है, केंद्र में और कोई से की है। अब तो पिछली 3 टर्म हो गया, एक लाइन की सरकार है हरियाणा में, राजस्थान में, केंद्र में, तो समझो तो लागू हो जाना चाहिए हो। 2018 को जो विधानसभा को चुनाव हो पहली एक अपना तत्कालीन सांसद साहब अब बड़ी कॉन्फ्रेंस करी सूरजगढ़ के माइम कि भाई जल्दी नहर को पानी मिल लगो। भी के बाद में सरकार चेंज हुई, सरकार चेंज होने के बाद में गहलोत साहब 31,000 की DPR बनाई। भी DPR ने भजनलाल जी कैंसिल कर दी, अब भजनलाल जी के में नई DPR बनाई है। लेकिन किसान तो संतुष्ट जद होगा जब वो पानी आसी और काम चालू हो सी। अब कई नेता हमें फार्म मार दें कि भाई 5 महीना का माइम पानी आ जाएगा, इस चीज़ को मान भी बेरो है। सब कुछ मंजूर है, बजट मंजूर होने के बाद में भी 3-4 साल पानी में लाग जाए, लेकिन वो बजट मंजूर हो है, एजेंसी तय करें भी की और काम चालू हो है, जठे तक किसान आपको संघर्ष जारी रख सी। पानी पर कई बार बोटिया दे दिया, पानी पर के मैं तो बोटिया पानी पर ही देता हूँ हर गेड़े। तो पानी आयो कड़े तो जो पानी किसान का आँखें मारे होता नहीं कौन दिख रही हो के नहीं तो लोटम पानी आओ। दोनों आगो मुद्दों यही है कि कोम पड़ो बीजेपी खड्डम जाओ कांग्रेस आई, किसान या बुझा हमारे नहर क्यों को नहीं आई। वह मुद्दे के लिए 7 से दिन बैठा तो देख लेते अब आगे सुनियो कोई को नहीं। वैसे माई करिए स्टेंटबाजी भलाई कर लो, आपने सुनियो कोई को नहीं। अना भी वो किसान वालों रखियो कि आप हर शहीद का एक स्मारक पर जाके या प्रतिज्ञा लागा कि जया थे
देश के लिए सिर कर दियो भैया मैं नहर सत्याग्रह के लिए सिर कर देगा। अब से मैं देखने ला रहा हूँ काफी दिनों में और सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रहे होते कई रातों को चुनाव को ना विचार कर रहे चुनाव का आपा जाओ ने सांकड़े तो किसानों के हित में काम कर रहे हो। किसाना के हित में मान लो या खुद की संतुष्टि के हित में मान लो। एक बात बताओ दे 2 बार लाइन चल गई पानी की नहर के लिए आपने हाँ हाँ कितना रुपया में लगा वो बजट हो वो बजट बूढ़ा आदमी मान तो कौन पर करोड़ों का रुपया को तो जर्मनी योजना को आइडो है खम्मा आड़ी नहीं कहूँगो तो छाना का तड़ा बड़ा कर रहे हैं पर कोई किसान भाई नाराज हो जागो एक दिन ही पानी को नहीं आयो वो पीसो हो जो की को जनता को पीसो हो जनता का टैक्स को पीसो हो वो पीसो आज जमीन में दबियो पड़ियो है कितना करोड़ों रुपया दबिया पड़े ही 2 बार लाइन बिछा दी गई लेकिन पानी को नहीं अब तीसरी बार दोबारा बिछाने ला रही तीसरी बार के पानी में भी अगर मैं ऊंचा लेवल पर तो ये भाई यहीं जगह चढ़ाव बैठे ये बताऊंगा ग्राम पंचायत सोनासर के लेवल की बात तन मैं बताऊं 2 बार रोड फोड़ गिरी ही और जबकि डाणियाँ हैं मतलब बास काकन डाणी एक में ही वो पाइप खुल गयो है शाम का खोलने चूट को बढ़ने खोलने क्या खोलने 1 घंटे खोलेगा नहर वालों पानी आगो बस इतना ही रोड़ो कराने खोलने घर शायद को नहीं पियो गो नहर वालों पानी कोई आदमी बैठा बान भूल लो मारे पीपल के बास की डाणियाँ में गयो और गयो खेता पर डाणी ने बाम कौन कहो ग्वाड में जरूर पानी नहर वालों आ रही है और किसाना की आँखा मारे है 2 जगह आ रही है। अभी जो इसमें है ना हम तो ये सोच रहे हैं कि पानी पक्का आएगा 1000% नहर का क्यों आएगा। एक तो इनको सीख मिल गई पंजाब अब डूबा है ना उससे जी कि बाढ़ का पानी हमें तो बाढ़ का भी दे दो चाहे 15 दिन पानी अगर बाढ़ का पानी दे दोगे ना तो चाहे हम 100-200 आदमी अगर बेघर मर जाएं तो कोई परवाह नहीं पानी तो आ जाए। तो अब इन्होंने क्या किया है कि वो DPR 4 महीने का नाम लेते बरगाते रहे लेकिन अब जो ये अभी जो 32,000 करोड़ रुपए पास किए हैं हम तो मानते हैं कागज कार्रवाई लेकिन थोड़ा सा एक हमें आस इसलिए लगी कि ज़िले में झुंझुनू कलेक्टर ने 2 जगह आवंटित करी है अभी 400 हेक्टर काटली नदी में 400 हेक्टर का मतलब 2,000 बीघा के 2 तालाब बड़े जी और उनमें यमुना का पानी पाइप से ला कर डालेंगे बाढ़ के टाइम में इसलिए हमें आस है कि पानी आके रहेगा और हम बैठे हम 12 महीने 5 साल लग जाए हम बैठे और पानी लेकर रहेंगे यमुना का सिंचाई का चाहे वो उन्होंने कम कर दिया 577 क्यूसेक कर दिया उन्होंने घटा के पानी को पहले 6 पाइप थे अब 3 कर दिए लेकिन आएगा ये तय है और आंदोलन की चोट से आएगा। अगर यह काटली नदी भी चालू रहती तो आज शायद वो जो जमीन को पानी है जो शायद खत्म को नहीं होता और अपन यमुना जल की इतनी आवश्यकता को नहीं पड़ती क्योंकि आज चारों मेरे जो त्राईमाम चाल रहे है कि यमुना जल के लिए इक्की खड़े करने ये भी एक कारण है कि अवैध खनन नहीं होता तो जगह काम बहुत बड़ा कारण है बहुत बड़ा कारण है। और जो जिन्होंने अवैध खनन किया है वो या तो बड़े राजनेता है या बड़े राजनेताओं के संरक्षण में पलने वाले लोग हैं और हमारे गांव के भोले वाले लोग हैं जिन्होंने हमारी नेचर को बर्बाद कर दिया प्रकृति को बर्बाद कर दिया और पानी की धारा को कुंद कर दिया उन्होंने बड़े बड़े गड्ढे खोद करके। और काटली नदी जहाँ से उद्गम स्थल है और उद्गम स्थल में उन गड्ढों के अंदर क्या है समाहित हो जाती है। ये कहीं न कहीं जनता के जो लड़ाके हैं उनकी गलतियाँ हुई है। और जो राजनेता है राजनेताओं को तो जेब भरने के लिए पैसे चाहिए उनके जो चाटुकार थे ठेकेदार उनकी दरिया समाते तो उन्होंने जो अपने चेले चपचे थे उनको यानी खनन की खुली छूट दी। आज भी खनन हो रहा है आज भी जो हमारी मिट्टी के अंदर इतने मिनरल्स हैं और जो हमारी जो एक नेचर है हमारी जिससे हम जिंदा रहते हैं हमारे जीव जंतु जिंदा रहते हैं उस नेचर के साथ आज भी खिलवाड़ हो रहा है। उस काटली नदी से आज भी हजारों ट्रॉली है वो मिट्टी और बजरू की निकल रही है। और आज भी कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा अधिकारी तो सारे डरते हैं अधिकारी तो इनकी चमचागिरी करते हैं ठेकेदारों की। तो ये बहुत बड़ी हमारी कमी रही है। और काटली नदी के ऊपर भी अब जब हमारी बड़ी सभा हुई है ज़िले के अंदर उन सभाओं में हमने काटली नदी के ऊपर भी हमने एक टारगेट ले रखा है कि काटली नदी को भी पुनर्जीवित किया जाए। जो गड्ढे हो गए उनका किसी भी तरह से उनका सही तरीके से उनका सोल्यूशन हो और पानी आगे बढ़े। यदि काटली नदी आती तनया को लागे के जग का किसाना की मांग ही जो किसाना की मांग ही वह एक तुओ ही और ये तुए पर कणा कोई से तुए पर कणा या मान लो तंदूर वाली भट्टी मान रहा है कणा कोई से तुओ मान रहा है और कणा रोटी सेक ली आपकी काम चला ली। बहुत जोर की बात है। यानी किसान और हमारी जनता इतनी भोली डाली है ये भ्रमित हो जाती है। ये एक पार्टी से त्रस्त होती है तो वही पार्टी जो नौजवानों की नौकरी को बेचती है
जो शिक्षा को पूरे बड़े सेठों के हवाले कर दिया, और उस पार्टी से यदि वो तंग आती है, यानी वो उनके आर्थिक रूप से हर प्रकार से उनको कहीं न्याय नहीं मिलता, कुछ भी होता है, शिक्षा नहीं मिलती, तब वो दूसरे की तरफ भागते हैं, और दूसरा भी वैसा ही निकलता है। झलको